और एक बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडेन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अब अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति का चुनाव ये नहीं लड़ेंगे, अपनी उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान किया है। जो बाइडेन ने बताया कि अमेरिका और उनकी अपनी पार्टी के हित में उन्होंने ये फैसला किया है। वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से राष्ट्रपति के चुनावी मैदान में, लेकिन अब आगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बड़ा फैसला बाइडेन की ओर से किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अब वो इस लड़ाई से अपना नाम वापस लेने का ऐलान करते दिखाई दिए हैं। ये एक बड़ी खबर है। राष्ट्रपति बाइडेन ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है और बताया कि ये उनकी पार्टी और अमेरिका के हित में है। और इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, चाहे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इस बात को लेकर हो या फिर कई और सवालों के दायरे में घिरे जो बाइडेन। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अब आखिरकार चुनाव न लड़ने का फैसला बाइडेन का, कारण भी कुछ उन्होंने जाहिर किया? देखिए प्रशांत, एक पन्ने का पत्र उन्होंने लिखा है अमेरिका के लोगों के लिए, और इस पत्र में उन्होंने सबसे बड़ी जो घोषणा की है कि वो अगले री इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नहीं लड़ेंगे। देखिए इस पत्र में जो कुछ लिखा है वो तो हम सबके सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सीनेटर थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, वो नहीं चाहते थे कि, ज्यादातर सीनेटर नहीं चाहते थे कि बाइडेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से ओपिनियन पोल में ट्रंप का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वो डेमोक्रेट्स के लिए चिंता का विषय था। और कई सीनेटर थे जिन्होंने खुलकर ये कह दिया था कि वो न लड़े, यानी जो बाइडेन चुनाव मैदान में न हो। एक पन्ने का पत्र लिखा है प्रशांत, अभी मैं वो पत्र पढ़ ही रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के लोगों से अपील की है कि लास्ट 3.5 वर्षों में उन्होंने एक देश के तौर पे बहुत प्रगति की है। अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है, कई ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि अब वो आने वाले वक्त के लिए, उसका मायने ये है कि वो अब इस पद के लिए आगे चुनाव मैदान में नहीं होंगे। और जी, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने पत्र के जरिए कही है। लेकिन कमला हैरिस का नाम भी इनके बाद चर्चा में था। क्या उनका समर्थन ये करते दिखाई देंगे, जैसा कि अब तक अटकलें लग रही थी कि कुछ नया नाम भी सामने आ सकता है? बिल्कुल नया नाम अब सामने आएगा। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है प्रशांत, जब आपसे बात हो रही थी तो मैं उस पत्र को एक बार पढ़ भी रहा था, उसमें यह भी लिखा है कि वो चाहते थे कि री इलेक्शन के लिए मौजूद रहे राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन पार्टी के लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने री इलेक्शन में न जाने का फैसला किया है। और बाकी जो बचा हुआ वक्त है उस समय वो प्रेसिडेंट रहेंगे। आने वाले वक्त में वो कुछ और घोषणा करेंगे। अगले सप्ताह इस बात का भी जिक्र किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में जो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो बाइडेन और ट्रंप का मुकाबला होगा, वो अब मुकाबला नहीं होगा। और अगले महीने एक और जो आमने सामने की डिबेट होती है दोनों नेताओं के बीच प्रस्तावित थी, लेकिन अब डेमोक्रेटिक पार्टी से नए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। वो भी एक चुनौती डेमोक्रेट्स के लिए होगी, लेकिन देखना होगा कौन सा नाम सामने आता है। कई नाम आ सकते हैं, कुछ नाम जो संभावित तौर पे मिशेल ओबामा का भी नाम सामने आ रहा था, और कुछ नाम आ सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। तो देखना होगा अब आगे की प्रक्रिया क्या है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन अब चुनाव मैदान में नहीं होंगे। वो चाहते तो जरूर थे, जो पत्र में उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने 3.5 साल की उपलब्धियों का बखान भी किया है इस पत्र में, लेकिन बहुत लंबा पत्र नहीं है, एक पन्ने का पत्र है जो उन्होंने आधिकारिक तौर पर अब से थोड़ी देर पहले जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि जो बाइडेन अब री इलेक्शन के लिए मौजूद नहीं होंगे अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो अपनी पार्टी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है अपने पत्र के जरिए, अपने फैसले को पूरे अमेरिका के लोगों को बताया है। जी, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ही एक बड़ा दबाव उन पर बनता चला जा रहा था। जिस तरह का माहौल पार्टी को दिखाई दे रहा था, क्या ये माना जाए कि पार्टी के इस दबाव के आखिरकार उन्होंने हार मानी है? देखिए बिल्कुल, पार्टी का जो दबाव था, पार्टी के नेताओं का जो दबाव था, उसके आगे हार मानी है। और जिस तरह से मैंने बताया प्रशांत की, जिस तरह से
डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। ओपिनियन पोल सर्वे में तो वो आगे हैं ही, और अभी जो अटेम्प्ट हुआ था उन पर हमला किया गया था, उसके बाद वो ग्राफ और बढ़ा है। और ट्रंप के मुकाबले बाइडेन की जो दौड़ थी वो बिल्कुल कमजोर दिख रही थी। तो ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लगातार कोई ऐसा बहुत कम लोग थे कि जो ये चाहते थे कि बाइडेन के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरा जाए। बहुत कम, न के बराबर ऐसे लोगों की संख्या थी। पार्टी के अंदर से, पार्टी के नेताओं की तरफ से दबाव पड़ रहा था। लेकिन अब ये तय हो गया है कि बाइडेन ने अपनी घोषणा कर दी है कि वो री इलेक्शन सीक, यानी री इलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि वो ऐसा चाहते थे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले ये फैसला किया है, और पार्टी हित में ये फैसला किया है कि वो अगली बार री इलेक्शन के लिए मौजूद नहीं रहेंगे और बाकी समय के लिए वो राष्ट्रपति पद की भूमिका निभाएंगे। और इसकी प्रबल संभावना थी। पिछले कुछ वक्त से लगातार इसी तरह का माहौल भी था, लेकिन इस लम्हे का इंतजार था। ट्रंप को क्या इससे एक फायदा होगा, या फिर बाइडेन से भी बड़ा उम्मीदवार उनके सामने आ सकता है? किस तरह का सियासी समीकरण अब इनकी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद दिखता है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अब तो नए नाम आएंगे ही प्रशांत। और ऐसा जैसे ट्रंप का जो ग्राफ ऊंचा उठा हुआ है, अगर नए नाम आते हैं तो उसमें फिर लोग अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। क्योंकि आपके पास जब नया उम्मीदवार होता है तो चुनाव कहीं का हो, एक नया विकल्प आपके सामने मौजूद होता है। अब कौन होगा डेमोक्रेट की तरफ से उम्मीदवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से चुनना होगा, और ये चुनौती भी है क्योंकि सामने में ट्रंप है। और ये एक बड़ी खबर है, बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर है। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय खबर। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में न लड़ने का फैसला किया है और इसे पार्टी हित और अमेरिका के हित में करार दिया है। जिस तरह की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कि क्या कभी भी बाइडेन अपना नाम वापस लेंगे और चुनाव न लड़ने का ऐलान कर देंगे, और आखिरकार वैसा ही हुआ। बाइडेन ने अमेरिका और पार्टी के हित में फैसला लेने की बात कही। एक पेज का पत्र उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा कि यह अमेरिका और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के हित में है कि आखिर वो चुनाव ना लड़ें। और ये बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर है। खबर यह भी कि ट्रंप उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ट्रंप के ऊपर गोली भी चली थी और ऐसे में क्या एक सिंपैथी वेव उनके साथ जुड़ती चली जा रही थी, और अब बाइडेन को भी यह महसूस होने लगा था कि ये लड़ाई उनकी हारी हुई लड़ाई है। और क्या इसीलिए भी पार्टी के दबाव में उन्होंने एक बड़ा फैसला किया नाम वापसी का? देखिए, उम्र के हिसाब से भी और स्वास्थ्य कारणों से भी ये फैसला है। और जहां आपने बाइडेन के तमाम चीजों को कुछ वीडियो देखे होंगे प्रशांत, दुनिया भर ने देखा है कि उसके बाद ऐसा लगता था कि बाइडेन को इस रेस में नहीं बने रहना चाहिए था। और आपको याद होगा पिछली बार जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तब जब आपसे बातचीत हो रही थी तो ये बार बार सवाल भी उठता था। जब कमला हैरिस को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनी चुना था, उस वक्त जब वो उपराष्ट्रपति नहीं बनी थी, तब ये बात सकता है बाइडेन अगले बार चुनाव मैदान में न उतरे, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है। और 4 साल के पहले ही, 3.5 साल में ही ऐसा दिखने लगा था। स्वास्थ्य कारणों की बात करें, उनके उम्र की बात करें, और जो वीडियो हमारे सामने आए हैं, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स को ऐसा लगता था, जो उम्मीदवार को चुनते हैं, कि ये दांव ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज, एक अपडेट दे दें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को। इस वक्त अभी बाइडेन के अनाउंसमेंट के बाद ट्रंप ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति के तौर पे इन्हें याद किया जाएगा। अब तक के सबसे खराब प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। और उन्होंने ये भी कहा है कि डेमोक्रेटिक नॉमिनी कौन होगा ये तो अभी अनक्लियर है, लेकिन ट्रंप के मुकाबले विप यानी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को हराना आसान होगा। अगर कमला हैरिस भी चुनाव मैदान में उतरती हैं प्रशांत, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे, वो भी हो सकती हैं, क्योंकि मिशेल ओबामा का भी नाम बहुत आ रहा था, अमेरिका के जो लोग बात करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन कमला हैरिस भी एक प्रबल दावेदार जरूर होंगी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में ट्रंप ने यह भी कहा है कि कमला हैरिस को हराना बाइडेन से भी आसान होगा। लेकिन अब वहां की राजनीति जो है एक नई करवट ले चुकी है, और खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, जिन्हें यह साफ साफ दिख रहा था कि बाइडेन के नेतृत्व में चुनाव जीतना असंभव होगा, और बाइडेन ने वही किया जो पार्टी हित में होता है। और कहीं ना कहीं वो दबाव के आगे झुक गए हैं, और इसीलिए उन्होंने एक पत्र का
एक पत्र लिखकर अमेरिका वासियों को संबोधित करके अपने फैसले का इजहार किया है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी देखा जा रहा था और उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। जो जेस्चर था बाइडेन का, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। क्या आखिरकार बाइडेन भी ये मान चुके थे कि जिस तरह का चौतरफा दबाव उन पर बढ़ता चला जा रहा है, इससे पार पाना अब बेहद मुश्किल है और इसीलिए उन्हें अपनी ये जिद छोड़नी भी पड़ी? देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी का दबाव था और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। सिंपल है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उन पर बहुत दबाव था। हालांकि अब तक, क्योंकि जो दोनों उम्मीदवारों के बीच में बहस होती है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के, एक आमने सामने की डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट जिसे कहते हैं, उसमें भी ट्रंप बहुत आगे निकल गए थे। और ये कई ऐसे कारण भी थे कि आखिरकार ये एक बड़ा फैसला, नीरज आप बने रहे हमारे साथ, एक बड़ा फैसला, एक बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से अब मैदान से बाहर हो गए बाइडेन। पत्र लिख करके उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है।